ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल शिला भक्ति स्टोरीज में। इतने प्रेम और श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और बुधवार है और आज ही चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी विष्णु भक्तों के लिए जरूरी जानकारी की कल यानी 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10 बजे के बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। तो पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। जो विष्णु भक्त पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा पाठ से श्री हरि विष्णु भगवान और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अपने इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रस्तुत की जाएगी। जो भी पूर्णिमा का व्रत रखे वह सत्यनारायण भगवान की या फिर वसवी पूर्णिमा की कथा जरूर सुने। तो आप सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गई और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वह वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपनी मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग हो, मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात करती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों की कांटे चुभ गए। जैसे वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगे कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों की कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँवों में चुभ गए हैं। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांधी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी ने पीछे से कहने लगे कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन की पैरों की तरफ देखा भी नहीं। वह तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करती है और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं भी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्से हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती है। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगे कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन करने दें।
तो फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग हो, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उससे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ ले जा और उसे कच्चे दूध में घोल कर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपने चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्नियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस लड़के के भाई की रक्षा की वैसी सभी बहनों की भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण को तनाव लेकर आकाश में उड़ गए तो वह सोच रहा था कि यह नन्हा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उसे यह पता नहीं था कि जिस बालक को मैं लेकर आया हूँ वह तो स्वयं इस सृष्टि का अधिपति है। तो श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से उसे पकड़ लिया। तो तनाव ने उसकी ओर ध्यान नहीं किया, लेकिन जैसे ही कान्हा जी ने अपनी पकड़ मजबूत की तो उसे लगा कि जैसे कोई पर्वत उससे जग कर रहा है। तो तनाव घबराने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई कि वह श्री कृष्ण को अपने से झटक कर अलग कर सके, लेकिन अब वह तो स्वयं कान्हा की पकड़ में था। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर और सृष्टि के पालनहार हैं। उनके लिए किसी दैत्य का वध करना तो एकमात्र का खेल के समान है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नाबद के अहंकार का चूर कैसे बना। नाबद बड़े ही वेग से कान्हा जी को लेकर आकाश में उड़ता ही जा रहा था और वह सोच रहा था कि जैसे ही पर्याप्त ऊंचाई पर पहुँचेंगे तो इस बालक को नीचे गिरा दूंगा, जिससे उसका अंत हो जाएगा। परंतु तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। श्री कृष्ण जिन्हें वह अपनी शक्ति से उठाकर ले जा रहा था वह अब उसे अत्यंत भारी लगने लगा। अब नाबद जितना ऊपर उड़ने की कोशिश करता तो कान्हा जी का भार उतना ही बढ़ता जाता।
कुछ ही क्षणों में कान्हा जी तो इतना भारी हो गए कि नावत के उड़ने की क्षमता भी समाप्त हो गई। अब वह एक स्थान पर स्थित हो गया। उसकी गति थम गई और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कोई पर्वत उसके कंधे पर आ गया हो। तो तनाव घबराकर सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तक तो यह बालक बिल्कुल हल्का था, अब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं स्वयं पर्वत उठाकर ले जा रहा हूँ। यह कोई सामान्य बालक तो नहीं है, कोई देवता है या कोई अद्भुत शक्ति तो नहीं। अगर यह साधारण बालक होता तो पूतना और संकटासुर का यूं वध नहीं होता। तो इस तरह सोचकर तनाव तो बवत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को पूरी शक्ति लगाकर अपने से अलग करने का प्रयास करने लगा, परंतु यह क्या, कान्हा जी तो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से नावत के गले को जकड़ लगे। वह राक्षस जो सैकड़ों योद्धाओं को परास्त करने की शक्ति रखता था, वह अब एक छोटे से बालक द्वारा गला दबाए जाने से छटपटाने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, सांस लेने में कठिनाइयां होने लगी और धीरे धीरे उसकी शक्ति हीन होने लगी। तनाव तब समझ चुका था कि यह बालक साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण है। तो यह जानकर तृप ने भागने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण की पकड़ से बच पाना असंभव था। कान्हा जी ने अपनी पकड़ और भी कस दी। नावत के प्राण निकलने लगे, उसकी आंखें बाहर निकलने को ही थी। वह पूरी तरह से छटपटा रहा था, किंतु अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। आखिर नावत आकाश से सीधे गोकुल की भूमि पर आ गिरा। उसका विशाल शरीर धूल में लथपथ हो गया और उसके प्राणों का अंत हो चुका था। और कान्हा जी उसकी छाती पर बैठकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब गोकुल वासियों ने यह दृश्य देखा तो वे तो हैरान रह गए। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचे और वह दृश्य देखकर सारे नगरवासी आश्चर्यचकित हो उठे। जब जसोदा मैया को इसके बारे में पता चला तो दौड़ते हुए वह पहुंच गई और अपने कान्हा को सकुशल देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने लाल को गोद में उठाया और हर्ष के मारे उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। तो गोपियों कहने लगे कि अरे क्या हुआ, यह राक्षस यहाँ मरा पड़ा है और हमारा लल्ला बिल्कुल सुरक्षित है। तो गोकुल के वृद्ध जन कहने लगे कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसे स्वयं नारायण की कृपा प्राप्त है। कंस ने जो भी योजनाएं बनाई है वे सारी की सारी विफल हो रही है। तो यह सुनकर गोपियों श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। गोकुल एक बार फिर से आनंद से भर गया। जसोदा माँ ने कान्हा को हृदय से लगाया और कहने लगे कि लल्ला, मेरे लल्ला को अब मैं किसी को नहीं दूंगी और ना ही कभी अकेला छोड़ोगी। मेरे प्यारे लल्ला, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इस तरह कहकर लल्ला को हृदय से लगाकर अपने घर की ओर चली गई। गोकुल में फिर से मंगल ध्वनि होने लगी, भजन कीर्तन होने लगे। सारे श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाएं को हर्षित हो उठे। तो यह सुनकर राजा जनम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा अत्यंत अद्भुत है, और परंतु इसका गुण अर्थ क्या है, मेरी समझ में तो अभी तक कुछ नहीं आया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के द्वारा क्या शिक्षा दी है। तो महर्षि विशेष जी कहने लगे कि हे राजन, इस कथा में गूढ़ आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है। नावत का अर्थ है अहंकार और भौतिक मोह। जब तक मनुष्य के भीतर रहता है तब तक वह संसार में इधर उधर भटकता रहता है, परंतु जब वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है तो उसका अहंकार नष्ट हो जाता है और वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का नावत पर विजय प्राप्त करना यह बताता है कि यदि हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे तो वे हमारे सभी संकटों का अंत कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति त्रिपद के बाद ही इस कथा को सुनता है, मनन करता है, वह अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाता है।
तो राजा जनम जी कहने लगे कि हे मुनिवर, आपने बताया कि श्री कृष्ण के नाबद का वध कर दिया। गोकुल में आनंद छा गया, परंतु कंस को जब इस बात का पता चला तो उसका क्या हुआ? उससे गुस्सा आया, फिर वह डर गया। तो राजा जनम जी कहने लगे, सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, गोकुल में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान होने लगा। सभी गोप गोपियों उनकी बाल लीलाओं को देखकर आनंदित होने लगे, परंतु कंस के महल में घोर अहंकार और चिंता का वातावरण व्याप्त हो गया। अब मैं उन्हें कंस की प्रतिक्रिया के बारे में मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। गोकुल वासियों को तो यह विश्वास हो चला कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। तो अनादित हुए सारे लोग नंद बाबा के द्वारा पर भोजन कीर्तन करने लगे। मंगल ध्वनियाँ गूंजी उठी। जसोदा माता ने संकल्प किया कि वह अब कान्हा को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ करवाए। चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। श्री कृष्ण अब और भी अधिक नटखट हो चले थे। अब वे नंद गांव की गलियों में स्वतंत्र से खेलने लगे। बाल्यावस्था की लीलाएं अब अपने चरम पर थीं। कभी भी बछड़ों के पीछे दौड़ते, कभी मिट्टी खाते तो कभी गोप बालकों के साथ कीड़ा करते। जसोदा माँ को अब कान्हा को संभालने में कठिनाइयाँ होने लगी थी। जहाँ भी जाती कान्हा उन्हें चकमा देकर भाग जाती। जब जसोदा मैया नंद बाबा से शिकायत करती तो नंद बाबा मुस्कुराते हुए कहते, जसोदा, अब हमारा लल्ला बड़ा हो रहा है, अब इसे संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो जसोदा माँ कान्हा को पकड़कर प्रेम से गाल पर चपत लगा देती, परंतु श्री कृष्ण हंसते हंसते उनकी गोद में छिप जाते। संपूर्ण गोकुल उनके आनंद में मगन होता। उधर जब तनाव के नाश का समाचार मथुरा पहुंचा तो कंस का क्रोध और भय और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और अपने मंत्र से कहा कि यह बालक कौन है? मैंने पुतना को भेजा, वह भी मारी। मैंने संकटासुर को भेजा, वह भी नष्ट हो गया। अब मैं तृप्त को, जो मेरे सबसे शक्तिशाली दैत्य में से एक था, वह भी मारा गया। तो यह असंभव है। इसका अर्थ यह है कि कोई अद्भुत शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। तो इस तरह कहकर कंस के नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली और सिंहासन पर आघात किया। उसके मंत्री भयभीत हो गई। उन्होंने कंस से कहा कि महाराज, हमें भी यह बालक साधारण नहीं लग रहा है। शायद यही उसने जिसने आपका वध करने के लिए देवताओं ने ही अवतार लिया है। तो कंस ने क्रोधित होकर कहा कि मैं देवताओं से नहीं डरता। यदि यह वही बालक है तो इसे तुरंत समाप्त करना होगा और मैं अपने और भी भयंकर तपियों को भेजूंगा, फिर देखता हूँ कि इसकी रक्षा कौन करता है। इसके बाद ने कंस अपने दो भयंकर राक्षसों को बुलाया, बकासुर और अगासुर। वे दोनों महाबली राक्षस थे। कंस ने उन्हें आदेश दिया कि तुम दोनों जल्द से जल्द गोकुल जाओ और उस बालक को तुरंत ही नष्ट कर दो। तो आदेश सुनते ही बकासुर और अघासुर ने अपना सिर झुकाया और कहा कि जो आ गया महाराज, और वहाँ से चल दिया। अब मथुरा से गोकुल की ओर विनाश का एक नया दौर शुरू हो गया। तो यह सुनकर राजा जनमेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, कंस का क्रोध और षड्यंत्र का अंत नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसने बकासुर और अकासुर को भेज दिया। तो इन राक्षसी की कितनी शक्ति थी! क्या श्री कृष्ण ने इन्हें भी पूर्व की भांति पराजित कर दिया या कुछ और हुआ? तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, कंस की दुष्टता दिन बदन बढ़ती जा ही रही थी। उसके भय और क्रोध से उन्हें और भी अधिक उन्मादी बना दिया। अब उसने बकासुर और अगासुर को भेज दिया। तो आज की वीडियो यहीं तक रखने देते हैं। इसके आगे की वीडियो कल आपको कथा सुनाएंगे कि आगे क्या हुआ बकासुर और अकासुर के साथ। तो आप सभी की कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।